हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल में आप लोगों के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, और आप लोग को उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब क्लास को पूरा देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना हम लोग का क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो यदि आप लोग क्लास शुरू से देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरी क्लास आप लोग शुरू से क्लास 1 से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों का उस समूह का चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको कौन सा ये आपका विकल्प में से प्रतिस्थापित करेगा, उसी को चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे हम लोग को ताकि अच्छे से पता चल सके। तो देखिए, ये टी दिया है, ओ दिया है और डी दिया है, यू के और यू क्यू और जी दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लिंक कराएंगे। यदि आप लोग का लिंक यदि अच्छा से मैच कर गया तो हम लोग का आने वाला जो क्वेश्चन होगा इसी के जस्ट आगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले टी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, डी लिखेंगे, उसके बाद यू क्यू और जी लिखेंगे। तो देखिए, टी का होता है आपका 20 और यू का होता है 21। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबरिंग याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। देखिए, ओ का 15 नंबर होता है और क्यू का 17 नंबर होता है और डी का 4 होता है, जी का 7 होता है। तो देखिए, यहाँ पे +3 का अंतर है, यहाँ पे +2 का अंतर है और यहाँ पे +1 का अंतर है, यानी कि +1 +2 और +3। तो ऐसे ही हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यक्स डब्ल्यू पी यानी कि +1, तो यक्स का वाई हो जाएगा, और +2 यानी कि वाई का 24, यक्स का 24 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, पी का 16 होता है। यहाँ पे +3 कर लेंगे। तो पी में यदि हम 16 में 3 जोड़ देते हैं तो 19, और 19 का यस होता है, तो लास्ट में यस होना चाहिए और शुरू में वाई। तो यानी कि 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो ये या फिर ये। अब देखिए बीच में क्या होता है, +2 जोड़ना है तो 25, तो 25 का हो जाता है आपका वाई। ठीक, तो आपका आंसर में आ रहा है, यानी कि वाई वाई यस आ रहा है, वाई वाई यस आ रहा है। तो देखिए ना, वाई वाई यस आपका चौथा ऑप्शन दिया है, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा वाई वाई यस। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कौन सा जो डैश दिया है, ऐसा कौन सा स्थान ये क्वेश्चन में रखा जाएगा कि हम लोग का श्रृंखला को पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको गिनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा डिजिट कितना बन रहा है, डैश को मिला करते। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 बनना है। ठीक, तो जब 16 बनेगा तो हम लोग 4 में यदि हम डिवाइड कर लें, यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 में डिवाइड कर ले, 4 खाना में, तो हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये, उसके बाद ये। ठीक, हम लोग को देखिए ए के पहले बी आ रहा है, तो आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए बी के पहले ए आ रहा है और ए के पहले जो आपका बी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए के पहले आपका क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, अब देखते हैं, तो हम लोग का पूरा हो गया BADF, यानी कि BADF। अब देखिए यहाँ पूरा देखिए BADF, यानी कि हम लोग का एक पूरा संख्या पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी पे रिपीट करेगा, तो बी हो गया, तो अब बस डैश वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे डैश था, तो पहले में डैश था, BADF लिखा है ऑलरेडी, उसके बाद बी भी लिखा है, फिर देखिए फिर ए आएगा। ठीक, फिर लिखा है आपका डी लिखा है, एफ लिखा है, और उसके बाद बी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर उसके बाद ए के बाद बी आएगा। ठीक, ए के बाद आपका बी, अरे सॉरी, ए के बाद डी आएगा ना, यहाँ पे देखिए ए के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएगा। तो हम लोग का एक देखिए ऑप्शन में दिख रहा है कि BAD किस में दिख रहा है, तो आपका समझिए BAD आपका सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और जो लास्ट में होगा यफ हो जाएगा। ठीक, तो डी एफ, यहाँ पे यफ होगा।
तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऐसे जल्दी से हम लोग पकड़ने के लिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे प्लस ऑप्शन को मैच कराते रहेंगे, तो हम लोग का जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे पूरा निकालने लगेंगे तो टाइम बहुत कम रहता है, 30 सेकंड के अंदर निकालना रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही करना है प्रतिस्थापित जो ये संख्या है, यहाँ पे हम लोग को संख्या को पुट करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे, u लिखेंगे, z लिखेंगे, m लिखेंगे, फिर देखिए q लिखेंगे, फिर v लिखेंगे, फिर q लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे m का 13 होता है, q का 17 होता है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है 4 का, ठीक है, प्लस 4। अब यहाँ z का ये होता है 26 और इसका होता है 22, तो यहाँ पे -4 है, और u का होता है 21, यहाँ पे 17, तो यहाँ भी -4 है, यानी कि -4 -4 फिर एक बार +4 लगा देंगे तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन यहाँ का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए m लिखेंगे, r लिखेंगे, u लिखेंगे, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो 13 में से यदि हम 4 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा i, यानी कि ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, यानी कि ये वाला सेकेंड वाला। अब देखिए इसको घटाते हैं, r में से यदि हम 4 घटाएंगे यानी कि 18 में से हम 4 घटा देते हैं तो 14 का n होता है और u का 21 होता है, तो 21 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो आपका y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +4 जोड़ना था। ठीक है, यहाँ पे -4 घटाना था, यहाँ भी -4 घटाना था, तो आप लोग का हो जाएगा INY, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिए थे उसी की तरह ये भी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा इसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरा गिनेंगे। तो हम लोग गिनने के लिए सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यदि 24 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितने में डिवाइड कर लेंगे, आप ऐसे कर लीजिए कि आप इसे डिवाइड 4 में कर लीजिए, अरे 8 में कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 तक कहाँ तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि के तक। देखिए के के बाद आप लोग का रिपीट होता दिख रहा है, ए के बाद सी आएगा। ठीक, तो के के बाद हम लोग का रिपीट होता हुआ दिख रहा है। हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ तक हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद के जहाँ आएगा वहाँ पर डिवाइड ऐसे लगा देंगे। तो हम लोग का यदि जो आंसर यदि एक फिल हो गया तो सब उसी तरफ फिल हो जाएंगे। तो देखिए ए के बाद यहाँ पे देखिए सी दिख रहा है, तो ए के बाद हम लोग का ऑप्शन में पहला तो होगा, यहाँ पे जब भरेगा जो भी सी रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग उसके बाद डी दिया है, डी के बाद क्या आता है, तो डी के बाद आने वाला संख्या कोई नहीं है। अब देखिए बी के पहले आप लोगों का आंसर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए बी के पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपको आंसर में दिख रहा होगा बी के पहले आप लोग का यहाँ पे ये है। यदि हम लोग देखिए सी कर दें, यहाँ पे दिख रहा है डी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी के बाद देखिए जस्ट बी आएगा, देखिए सी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यदि हम डी भरते हैं तो उसके जस्ट आगे बी आ रहा है, तो यहाँ डी के बाद यहाँ पे जस्ट आगे आपका बी आएगा। ठीक, डी के जस्ट बाद आपका बी आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो भरेगा आपका डी भरेगा, सी के बाद आपका डी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, 2 संख्या और भरना है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का डी के बाद यहाँ पे बी भर गया, बी के बाद जस्ट देखिए ए आ रहा है, यहाँ पे देखिए बी के बाद जस्ट ए आ रहा है, तो ऐसे हम लोग ए भर लेंगे। तो देखिए सी बी ए, या तो आपका ये आंसर आएगा या फिर आपका सी बी ए, यानी कि सभी में सी बी ए तो पहले दिया है, देखिए सी बी ए इसमें भी दिए, यानी कि 3 आंसर मैच कर रहा है। अब देखिए इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब देखिए ए हो गया, ए के बाद जस्ट आपका आंसर में आया है क्या बोलते हैं, ए के बाद यहाँ पे ए भरा जाएगा, यहाँ पे ए, और ए के बाद आप लोगों का आ रहा है, देखिए डी के पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ डी दिया है और बी दिया है, तो बी के जस्ट पहले आपका ए रहा, ए हो रहा है। ठीक, तो ये तो आपका पैटर्न नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का के देखना है, तो के के पहले आई आएगा। ठीक, और के के पहले आई आने के बाद यहाँ पे देखिए एक मैच कर गया। ठीक,
तो ए के बाद हम लोग का डी आएगा आंसर। ठीक, ए के बाद आप लोग का डी आ रहा है। ठीक, तो आप लोग का आंसर में दिख रहा होगा कि सी बी डी, यानी कि ये या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब चलिए हम लोग, ये तो पूरा पैटर्न फिल हो गया। उसके बाद देखिए सी के बाद तो हम लोग का देखिए ये पैटर्न जब हम फिल कर लेंगे तो ए सी, फिर उसके बाद आएगा आपका डी, फिर उसके बाद आएगा आपका बी, उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, आई आएगा, फिर के दिया है। अब इसी के पैटर्न पे फिल करेंगे तो देखिए ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी के बाद आपका आएगा सी के बाद आपका आ रहा है डी, तो यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी के बाद आपका आ रहा है आई, तो बी के बाद यहाँ पे देखिए आई आ रहा है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और उसके बाद आपका आ रहा है, तो देखिए आपको यहाँ से मैच क्वेश्चन कर रहा है, देखिए या तो ये होगा या फिर यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए लास्ट वाला चेक करना है, तो देखिए डी और बी में कन्फ्यूजन, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो हम लोग लास्ट में चेक करते हैं। आई के पहले आपका क्या आ रहा है, आई के पहले आपका ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद आपका सी आएगा, तो आई के पहले सी क्या बोलना है, आई के बाद आपका यहाँ पे आपका आ रहा है, आई के बाद आपका आना चाहिए बी, आई के बाद यहाँ पे बी लिखा है पैटर्न पूरा होने के लिए, तो यहाँ पे बी लास्ट में जो आएगा आपका बी आएगा। तो उसके पहले आपका ए है और यहाँ पे डी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ऐसे तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेकिन अब जब आप खुद ध्यान से लगाएंगे तो देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह बताए हैं उसी तरह करना है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह को फुलफिल करना है। ठीक, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, तो एक का नंबरिंग करेंगे, सभी उसी पैटर्न पे रिपीट करेगा। तो बी, फिर उसके बाद ई ए टी, देखिए बी के बाद बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, ए का आर का 18 होता है, तो यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे टी को 20 दिया है, तो 18 2 20 हो जाएगा, और 5 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे -3 -4 और उसके बाद +2, -3 -4 +2, तो पहले में -3 लगेगा, फिर -4 +2, यानी कि एच डब्ल्यू और भी। तो -3 जब करेंगे तो एच का 8 होता है, तो यानी कि 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा -3 है ना, अरे +3 है ना, सॉरी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बी के बाद यहाँ पे +3 आ रहा है। ठीक, तो आपका हो जाएगा, देखिए +3 है यहाँ पे, तो एच डब्ल्यू और भी, तो +3 जब करेंगे तो ये आपका के हो जाएगा। अब +3 के बाद फिर -4 करेंगे, तो देखिए डब्ल्यू में यदि डब्ल्यू का 23 होता है, माइनस जब 4 करेंगे तो आपका 19 का यस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 22 है। ठीक, 22 दिया है, तो 22 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि आपका +2 जोड़ना था, तो +2 जोड़ देंगे तो 24, यानी कि एक्स, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है के एक्स। वैसे भी के एक्स आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 वाले में, तो आप लोग को आंसर टिक कर देना ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, और उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसी के आगे जस्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर बिल्कुल करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा रहेगा, लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे हमेशा अपडेट बिल्कुल क्वेश्चन मिलता रहेगा। जो जो क्वेश्चन नया नया मार्केट में आते रहेंगे वो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको, और उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट को बिल्कुल, प्लेलिस्ट में आप जो देखना हो क्लास, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ से आप लोग को क्लास शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़ना चाहे, जहाँ से छूटा रहे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।